शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी निकिता कौल 29 मई 2021 को भारतीय सेना में शामिल हो गई। निकिता ने चेन्नई में ट्रेनिंग पूरी की। लेफ्टिनेंट के तौर पर उन्होंने आर्मी ज्वाइन की है। अपने पति को अंतिम विदाई देते हुए उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया था। उस वक्त निकिता ने कहा था कि मैं अपने पति के अधूरे काम को पूरा करना चाहती हूँ, तभी उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। आर्मी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा, मेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। पिछले 11 महीनों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। मेरी सास, मेरी माँ, जो मेरी इस जर्नी का हिस्सा रही, उनके बिना मैं ये नहीं कर सकती थी। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह का भरोसा आप लोगों ने मुझ पर दिखाया है, उसने मेरी जर्नी को आसान बना दिया है। मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि अपने पर भरोसा बनाए रखें। आपने जो भी कुछ ठाना है, उसे हासिल करने से आपको कुछ भी रोक नहीं सकता है। बस भरोसा बनाए रखें। अपने पति शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल के बारे में निकिता ने आगे कहा, मैंने उसी यात्रा का अनुभव किया है जिससे वो गुजरे हैं। मेरा मानना है कि वे हमेशा मेरे जीवन का हिस्सा रहेंगे। वो आज भी मेरे आसपास ही कहीं हैं और मुझे देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुमने कर दिखाया। मैं हमेशा उनसे प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। महिलाओं को संदेश देने के सवाल पर निकिता ने कहा, अपने पर भरोसा बनाए रखें। आपको लग सकता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आपको लग सकता है कि आप हार रही हैं। अगर आप हार भी जाती हैं तो ये मत मानिए कि जिंदगी खत्म हो गई। आपको फिर से उठकर कोशिश करनी होगी। एक दिन आप जीतेंगी। सिर्फ अपने पर भरोसा बनाए रखें। इससे पहले निकिता ने एसएससी की परीक्षा पास की थी। कमीशन के ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में अपनी ट्रेनिंग पूरी की और अब सेना में शामिल हुई हैं। वे मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुकी हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। फिर 18 फरवरी को जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के साथ पुलवामा में मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए और 5 जवान शहीद हुए थे। शहीद होने वाले जवानों में मेजर विभूति ढोंडियाल भी शामिल थे। इन्हें 19 फरवरी की सुबह देहरादून में अंतिम विदाई दी गई थी। विभूति सेना के 55 आरआर यानी राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे। शहीद की विदाई के वक्त का एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, जिसमें निकिता अपने पति के शव के बगल में खड़ी दिख रही थी। वो लगातार अपने पति की तरफ देख रही थी, एकदम चुप खड़ी थी। कुछ देर बाद वो धीरे से अपने पति के शव की तरफ झुकी और उन्होंने धीरे से आई लव यू कहा था। मेजर विभूति का जन्म 19 फरवरी 1985 को हुआ था। मेजर विभूति 17 सितंबर 2011 को कमीशन पास करके भारतीय सेना का हिस्सा बने थे। वे 55 राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे। अपनी स्कूली पढ़ाई सेंट जोसेफ स्कूल देहरादून से की और आर्मी ज्वाइन करने से पहले डीएवी कॉलेज से बीएससी पूरी की। मेजर विभूति का परिवार मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल के ढोंड गांव से है। उनके दादा 1952 में देहरादून आ गए थे और ये दादाजी और पिता दोनों ही एयरफोर्स के सीडीए दफ्तर से रिटायर हुए थे। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। शुक्रिया।